नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि सरकार नए कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। किसान नेताओं का कहना है कि अगर कृषि कानूनों में से जुड़ी उनकी समस्याओं का हल नहीं होता तो वे और भी कदम उठाएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो हम दिल्ली की सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसान नेता गुरमान सिंह चड़ूरी ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तो हम और कदम उठाएंगे। वहीं किसान नेता दर्शन पाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्र को नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह से इसे शाहीन बाग मॉडल पर चलाया जा रहा है उससे साफ है कि किसानों के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग और CAA विरोधी ताकतों ने इसे हाईजैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश के 90% किसानों का भरोसा है कि जिस प्रधानमंत्री ने उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड और नीम लेपित यूरिया से लेकर किसान सम्मान योजना तक का लाभ दिया है वे कभी किसानों का अहित नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आज जबलपुर में आगमन हुआ। चाय पर बुलाए गए कार्यकर्ताओं के बीच नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भू माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसे लगातार जारी रखी जाए। गृह मंत्री का कहना है कि भू माफिया के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक शासन भूमियों को कब्जा मुक्त नहीं करा दिया जाता। जबलपुर में मां नर्मदा के सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है। नर्मदा किनारे घाटों के पास बने नालों का पानी आज भी नर्मदा में मिल रहा है और प्रशासन मौन है। 11 पर नर्मदा भक्त प्रेमी जो है मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए, गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए जो अन्न का परित्याग करके हम सत्याग्रह कर रहे हैं, आज इस नर्मदा के पथ पर जो है वो मां नर्मदा को बचाने और राज्य सरकार और शासन और प्रशासन को जगाने के लिए जो है यहाँ पर क्रमिक अनशन जो है नर्मदा भक्तों का आज प्रारंभ हुआ है। और हम आपके माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी और जवाबदार जिम्मेदारों को भी कि लगातार जो हमारे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा है वो मां नर्मदा है और लगातार जो है मां नर्मदा का हरित क्षेत्र जो है जल संग्रहण क्षेत्र है या हम यूँ कहें कि जीवन देने वाली का जो जीवन क्षेत्र है वो धीरे धीरे बड़ी तीव्रता से खत्म होता जा रहा है। दबंग पूंजीपति और माफिया अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध खुदाई और खनन ये लगातार पूंजीपति माफिया लगातार करते जा रहे हैं, जिसके कारण अमरकंटक से लेके प्रदेश की सीमा तक और संपूर्ण नर्मदा पथ तक धीरे धीरे नर्मदा जो है गुप्त होती जा रही है। CBI जबलपुर की टीम ने बुधवार शाम को गैरिसन इंजीनियर पश्चिम के मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के कार्यालय में रेड डाली। टीम ने बैरक स्टोर ऑफिसर और स्टोर कीपर को रंगेहाथ रिश्वत लेते हुए दबोचा। दोनों ने फर्नीचर रिपेयर करने वाली फर्म से 3,10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। 1 लाख रुपये कैश बैरक स्टोर ऑफिसर को और ब्लैंक चेक देकर 2,10,000 रुपये भरने वाले स्टोर कीपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गुरुवार को CBI कोर्ट में पेशी की जाएगी। अभी दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। CBI SP PK पांडे ने बताया कि MES के पदस्थ बैरक स्टोर ऑफिसर सुजीत बैठा और स्टोर कीपर जयदीप शुक्ला ही भुगतान संबंधित कार्य देखते थे। पचपेड़ी सिविल लाइन स्थित MIS के रजिस्टर्ड फर्म सत्या एंड कंपनी फर्नीचर रिपेयर का काम करती है। फर्म के 9 लाख रुपए का भुगतान दोनों ने कर दिए थे। इतने ही और भुगतान का बिल अटका था। इसके अलावा भविष्य में भी फर्म को कई लाखों का काम मिलना था। इसके एवज में दोनों ने 3,10,000 रुपये की मांग की थी। मध्य प्रदेश के मालवा में एक डैम में नाव पलटने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। 2 शव बरामद किए जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने नाव को पलटते हुए देखा और उन्होंने मदद की, लेकिन किसी को बचाना मुमकिन नहीं हो सका।
सोनकर को अवैध हथियार देने वाले और बनाने वाले दोनों गिरफ्तार। जुआ किंग गज्जू सोनकर को अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों को गज्जू सोनकर का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता समाचार। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें।